हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है ज्योति और आज मैं आ चुकी हूँ आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी एचपीएसएससी में हुए थे साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? ऑप्शन ए शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, ऑप्शन बी लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ऑप्शन सी रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब हिंदी में भी ऑप्शंस देख लेते हैं। लघु तरंग सौर विकिरण, ऑप्शन बी दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, ऑप्शन डी परिवर्तित सौर विकिरण, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, यानी कि दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। ठीक है, उसकी वजह से क्या है, हमारा जो एनवायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, मैक्सिमम गर्म होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ evergreen plants with woody stems having naked seed classified। नंगे बीज वाले काष्ठीय तने वाले सदाबहार पौधे को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए एंजियोस्पर्म्स, ऑप्शन बी जिम्नोस्पर्म्स, ऑप्शन सी ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन डी पैलिड्रोफाइट्स। ठीक है, तो इनमें से जो इसका ऑप्शन बनेगा वो बनेगा जिम्नोस्पर्म्स। हिंदी में भी इनको सेम ही नाम से बोला जाएगा, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स और पैलिड्रोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following organelles is not found in animal cells? निम्नलिखित में से कौन सा अंगक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? लाइसोसोम्स, सेल वॉल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर सेल मेम्ब्रेन। देखिए, ये सारे तो जो यहाँ पे पूछा गया है जंतु कोशिका, क्योंकि हम कोशिका जो पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं जंतु कोशिका, पादप कोशिका। तो जो ये वाला पोर्शन है सेल मेम्ब्रेन, ये जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये पाया जाता है आपकी पादप कोशिका में। तो आंसर बनेगा सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द स्टार्स ट्विंकल इन द नाइट बिकॉज। अगर रात में हम तारों को देखते हैं तो वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तारे रात में टिमटिमाते हैं क्योंकि ऑप्शन है दे एमिट लाइट इमीडिएटली, ऑप्शन बी द अर्थ एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब लाइट इमीडिएटली, ऑप्शन सी द स्टार्स एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब लाइट इमीडिएटली, ऑप्शन डी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर एटमॉस्फेयर फ्लक्चुएट। हिंदी में भी ऑप्शंस देख लेते हैं। वे तुरंत प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ऑप्शन बी पृथ्वी का वायुमंडल तुरंत प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, ऑप्शन सी तारे का वायुमंडल तुरंत प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, या लास्ट ऑप्शन है वायुमंडल का अपवर्तनांक उतार चढ़ाव करता है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा आपका डी। ठीक है, क्योंकि जो आपकी हवा है, सॉरी हवा नहीं, जो आपकी लाइट है वो स्टार से होते हुए डिफरेंट लेयर्स को क्रॉस करते हुए हम तक पहुंचेगी। ठीक है, यहाँ पे हम खड़े हैं और यहाँ पे आपके स्टार्स हैं, यहाँ से इसको क्या है बहुत सारी लेयर से पास करना पड़ेगा। तो उन सभी लेयर्स का क्या होता है, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसकी वजह से वो हमें क्या है टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर बना वायुमंडल का अपवर्तनांक उतार चढ़ाव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is called king of chemicals? रसायनों का राजा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड। और कभी कभी आपसे सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला भी पूछ लेता है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा H2SO4। ठीक है, H2SO4। नेक्स्ट है। विनीगर इज द ट्रेड नेम फॉर डैश। सिरका किसका व्यापारिक नाम है? ऑप्शन फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन बी फिनॉल, ऑप्शन सी कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। अब देखिए, इनको हिंदी में भी फॉर्मिक एसिड को फॉर्मिक अम्ल के नाम से जानेंगे, फिनॉल फिनॉल ही रहेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड और एसिटिक एसिड ही रहेगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका एसिटिक एसिड। आंसर बनेगा एसिटिक एसिड। और कभी कभार हमसे पूछता है कि जो सिरका है उसके लिए, उसको एसिटिक एसिड तो बोल रहे हैं, बट उसके लिए केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? उसके लिए बनेगा CH3COOH। CH3COOH। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाटर इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी एपिडियमिस, ऑप्शन डी कार्बिलियम। ठीक है, तो इसमें से जो पूछा गया है वो पूछा गया है वाटर के लिए यानी कि जल के लिए, तो इसका आंसर बनेगा जाइलम। जाइलम टिश्यू जो है आपका वाटर यानी कि H2O और जो भी कोई मिनरल्स जो है इसमें लेके जाने हैं वो आपके जाइलम टिश्यू जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, और फ्लोएम जो है वो फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स द एक्सहेल ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन, मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया के दौरान गैसों का निष्कासन कहां से होता है? ऑप्शन ए एल्वेलाई, ऑप्शन बी ब्रोंकियल और ऑप्शन सी ब्रोंकाई, ऑप्शन डी प्लूरा। तो जो गैसेस का आदान प्रदान होता है वो मेनली होता है आपका एल्वोलाई से। ठीक है, एल्वोलाई बिल्कुल आपके बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां से क्या है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू आपका इनहेल और एक्सहेल गैसेस का आदान प्रदान होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रिवेंट, बीसीजी वैक्सीन का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? ऑप्शंस है मीजल्स यानी कि खसरा, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, शॉर्टली इसको हम टीबी भी बोलते हैं, ऑप्शन सी डिप्थीरिया, ऑप्शन डी है आपका लेप्रोसिस यानी कि कुष्ठ रोग। तो इसमें से जो बीसीजी का जो इंजेक्शन लगता है वो प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस टीबी से प्रिवेंशन के लिए लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर्स ऑफ लाइट विच डेविएट्स द लीस्ट एंड मोस्ट, प्रकाश के वे रंग जो सबसे कम और सबसे अधिक विचलित होते हैं। अब दोनों की दोनों ऑप्शन हमें साथ में पूछ ली हैं, जो क्या करेगा, जो सबसे कम होगा और जो सबसे ज्यादा होगा, कॉम्बिनेशन में भी हमें आंसर दे रखा है। ऑप्शन ए रेड एंड वॉयलेट, ऑप्शन बी रेड एंड ब्लू, ऑप्शन सी वॉयलेट एंड ब्लू, ऑप्शन डी ग्रीन एंड रेड। तो जो हम इसको कैसे देखते हैं, हमारे पास एक हमेशा ही पैटर्न बनता है BIBGYOR। तो देखिए जो आपका जब अगर हम प्रिज्म से लाइट को व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो सबसे पहले आपका बेंड होता है कौन सा, वॉयलेट कलर। तो सबसे ज्यादा जो होगा वो कौन सा होगा यानी कि वॉयलेट, और जो सबसे कम डेविएट होगा वो होगा रेड कलर। तो आपका आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जो सबसे कम डेविएट होता है वो रेड कलर होता है और सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है वॉयलेट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, मिराज कैन मोस्ट लाइकली बी एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना, मिराज संभवतः निम्नलिखित में से किस घटना से जुड़ा हो सकता है? ऑप्शन है रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन, ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी रेजोनेंस, ऑप्शन डी डिस्पर्शन। तो जो आपके मिराज इमेजेस जो फॉर्म होती हैं, जैसे आपको जहां भी रेगिस्तान होते हैं वहां पे आप अगर पानी ढूंढ रहे हैं तो कुछ दूरी पे हमें लगता है कि वहां पे तालाब है, वो जो होती हैं वो मिराज इमेजेस उनको बोलते हैं, मिराजेस बोलते हैं। ठीक है, पर अगर हम थोड़ी दूर वहां पे चल के जाएंगे तो वहां पे कोई भी पानी या तालाब हमें नहीं दिखता है, तो वो जो फिनोमिना होता है वो होता है आपका रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमेगा 3 फैटी एसिड इज नॉट फाउंड इन, ओमेगा 3 फैटी एसिड किसमें नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए इन फिश ऑयल यानी कि मछली के तेल में, ऑप्शन बी वॉलनट अखरोट, ऑप्शन सी फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी, ऑप्शन डी है लेटस यानी कि सलाद। तो इनमें से जो है जो सलाद आपका आंसर बनेगा, सलाद में जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक ड्रग, इनमें से जो कृत्रिम ड्रग कौन सा है? कृत्रिम ड्रग आपका ऑप्शन है चरस, ओपियम, हीरोइन एंड हैशिश। तो इसमें जो आपका है हेरोइन वो क्या है, एक सिंथेटिक ड्रग है जिसको जो है फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? ऑप्शंस है यूरेनियम, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी रेडियम, ऑप्शन डी
प्लूटोनियम। तो यहाँ से जो है यूरेनियम, रेडियम और प्लूटोनियम, ये सारे के सारे कैसे हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। बचा कौन सा हमारे पास, प्लेटिनम। तो प्लेटिनम जो है हमारा आंसर बनेगा, बिल्कुल प्लेटिनम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ऑयल इज यूज इन फोर्थ फ्लोटिंग प्रोसेस। झाग तैरने की प्रक्रिया में डैश तेल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है कोकोनट, ऑप्शन नेक्स्ट है पाइन, एलमंड, केरोसिन ऑयल। तो इनमें आंसर बनेगा पाइन, यानी कि चीड़ का तेल भी इसे कहते हैं हिंदी में, चीड़ का तेल। चीड़ का तेल जो है इस प्रोसेस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Salmonella typhi bacteria causes life-threatening disease of Salmonella typhi बैक्टीरिया जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का कारण बनता है। कौन सी बीमारी का बनता है? ऑप्शन टेटनस, ऑप्शन बी ट्यूबरक्लोसिस, देन ट्रैक्नोसिस, देन टाइफॉइड। तो ये करता है आपको टाइफॉइड जो डिसीज देता है। ठीक है, टाइफॉइड डिसीज किससे होता है, ऐसा भी पूछ लेता है कि टाइफॉइड डिसीज जो है कौन करता है। तो आंसर बनेगा उस केस में सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।